रुतबा मेरी हो जाए और एयर अली हाउस भी अपना हो जाएगा। मैं भी देखती हूँ कैसे करते हैं माँ बेटा ये सब कुछ। मेरा गला घोट दो लेकिन मुझे रुतबा के पैरों में मत गिराओ। अपना हिसाब अभी से साफ कर लो। एक बार तो मकताती है जो रुतबा को दुनिया के किसी भी कोने से खींच कर अपने पास। अभी तो मेहर अली की कब्र की मिट्टी भी गीली थी, अल्तमश को अपनी शादी की पड़ गई। उसे इसी बात की जल्दी थी कि रुतबा और अल्तमश की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, मेहर हाउस के साथ साथ और मेहर हाउस की जायदाद का मालिक भी वो बन जाए। उसे इस बात का फिक्र भी नहीं कि रुतबा का बाप मर चुका है और वो किस मुसीबत से गुजर रही है। सिर्फ इसी बात का फिक्र है कि मामू की जायदाद मेरी हो जाए और खुर्शीद से रुतबा तलाक लेकर जल्दी से जल्दी शादी कर ले। वो अपनी माँ के आगे इतना चालाक बन रहा है कि वो किस दुनिया के किसी कोने में भी चली जाए तो मेरी मोहब्बत उसे खींच लाएगी। मैं इतनी मोहब्बत उससे करता हूँ। अल्तमश जब रुतबा के पास आता है उसके बाप की हैसियत के लिए तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि अब तो मेरे बाप की कब्र की मिट्टी भी गीली नहीं हुई तो आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं। अभी तो मैंने अपने बाप के हिसाब किताब भी किसी से नहीं लिए और जितने पैसे किसी के देने हैं मेरे बाप ने वो सब मैं पहले दूंगी और सबका कर्जा उतारूंगी, फिर आपसे शादी करने के लिए तैयार होंगी। अल्तमश को अभी तक ये पता नहीं कि रुतबा आखिर चाहती क्या है। उसको इसी अल्तमश के साथ साथ अज़का भी उतनी ही लालची होती है। वो भी नहीं सोचती कि मेरी कज़न कितनी मुसीबत से गुजर रही है और मैं इधर खुश घूम रही हूँ। और वो लालची लड़की कहती है कि ऐसा ना हो जाए अल्तमश जो है वो रुतबा को ब्याह कर अपने घर ना लेकर आ जाए। इससे बेहतर है कि मैं ऐसी कोई चाल चलूं वो एक दूसरे से दूर हो जाएं। अब रुतबा इनके साथ बहुत बड़ी चाल चलने वाली है, इनको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। जब अल्तमश को ये पता चलेगा कि अग़ज़ा बहुत ही लालची लड़की है, वो हम दोनों के दरमियान कोई ना कोई खलाल पैदा कर रही है, वो उसे घसीट कर अपनी अम्मी के पास ले आएगा। अल्तमश कहता है कि इसे रुतबा अली खान के पाँव पकड़ने पड़ेंगे, उससे पहले इसको माफी नहीं मिलने वाली। वो अल्तमश के आगे हाथ जोड़गी और कहती है कि मुझे माफ कर दो, ऐसे मुझे जलील मत करो। अग़ज़ा जो होती है वो कहती है मैं रुतबा के आगे नहीं झुक सकती क्योंकि वो मेरी शरीक है, मैं उसके आगे कभी नहीं झुकेंगी। और अल्तमश कहता है अगर उसके आगे नहीं झुकना तो तुम यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारा और मेरा कोई तल्लाक नहीं है। अल्तमश कहता है तुम्हें उसके आगे झुकना ही पड़ेगा, तब ही तुम्हें माफी मिलेगी, वरना आपको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए उसे उसके पाँव पर ही छोड़ देगा। और अल्तमश उसे ये भी धमकी देता है कि तुमने उसके पाँव ना पकड़े तो मैं आपको भी छोड़ दूंगा। लेकिन रुतबा जो होती है वो कहती है मैं अपनी जायदाद लेना चाहती हूँ, मेरे वाले साहब की जो जायदाद है वो मैं लेना चाहती हूँ, मुझे वो दें। और वो अल्तमश के बाप की हवेली भी अपने नाम करवाना चाहती है। और खुर्शीद को अपने खालू के मरने का बहुत ज्यादा दुख होता है।